बड़ा मासूम सा सवाल है। 1955 में यह वक्फ एक्ट बना था। सरकार ने इसमें छेड़छाड़ 1995 में भी करी, अमेंडमेंट लेके आई। सरकार ने इसमें छेड़छाड़ 2013 में भी की, अमेंडमेंट लेके आई। यार, जब 1995 में और 2013 में सरकार छेड़छाड़ कर रही थी तब तो इस्लाम खतरे में नहीं आया था। तब तो कुरान खतरे में नहीं आया था। वो आमिश इस मारे नहीं आया था क्योंकि वो छेड़छाड़ के दम पर जमीन के लुटे। आइए देखते हैं बताया। अजीज खान बोल रहे थे कि ऐसा उन्होंने गलत क्या बोला। उन्होंने बोला कि इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में फैसला आप करेंगे या मैं करूंगा। जी रिजवान, तो गलत तो किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन वक्फ का एक्ट जो है उसको लेकर जब सरकार उसमें एक बदलाव की बात कर रही है तो उसको लेकर बवाल क्यों मच रहा है? क्या हक मारा जा रहा है आप लोगों का, आपको लग रहा है? जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। देख लीजिएगा बीच में कोई ना बोले। जी कोई नहीं बोले। पहली चीज़, अमीश भाई बहुत डायलॉग सुने, कोई इस्लाम का, ये इस्लाम का मैटर है, कुरान का मैटर है, फलाना है और कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। आज बहस भी देख रहा था। ये बताइए अमीश जी, ये जो बिल आया था, ये एक्ट जो बना था, ये 1955 में वक्फ एक्ट बना था। बड़ा मासूम सा सवाल है। 1955 में ये वक्फ एक्ट बना था। सरकार ने इसमें छेड़छाड़ 1995 में भी करी, अमेंडमेंट लेके आई। सरकार ने इसमें छेड़छाड़ 2013 में भी की, अमेंडमेंट लेके आई। यार, जब 1995 में और 2013 में सरकार छेड़छाड़ कर रही थी तब तो इस्लाम खतरे में नहीं आया था। तब तो कुरान खतरे में नहीं आया था। वो आमिश इस मारे नहीं आया था क्योंकि वो छेड़छाड़ के दम पर जमीन के लुटेरों को फायदा हो रहा था। अगर इस्लाम खतरे में था तो 1995 में अमेंडमेंट का प्रोटेस्ट करते ना, जैसे आज कर रहे हो। लेकिन जहां पर तुम्हारा फायदा हो रहा था तुम अमेंडमेंट के लिए चुप रहे, जहां तुम्हारा नुकसान हो रहा है तुम कह रहे हो इस्लाम खतरे में है। ये है लोगों का दोहरा चेहरा, पहली चीज। दूसरी बात जी, जमीन के लुटेरों से एक बात याद आई। मिस्टर जावेद अहमद हैं, ये मेरी बात नहीं है, इन्होंने कल एक इंटरव्यू दिया है। ये वक्फ वेलफेयर सोसाइटी के फोरम के चेयरमैन हैं जावेद अहमद। ये पठान जाके उसको चेक कर लें। उन्होंने अपने परसों के इंटरव्यू में बताया है कि तेलंगाना में ओवैसी परिवार ने 3000 करोड़ की वक्फ की संपत्ति पर कब्जा कर रखा है। ये मेरा बयान नहीं है, ये जावेद अहमद का बयान है। पोस्ट भी बता दिया और नाम भी बता दिया। दूसरी बात, अब तीसरी बात और अपनी बात खत्म करूंगा। जो वक्फ की जमीन की लड़ाई होती है, अमीश भाई एज अ लॉयर बता रहा हूं, और मुझे यहां पर प्लीज आप लॉयर या एडवोकेट लिखा करिए। ये मुस्लिम स्कॉलर और मुस्लिम धर्म गुरु की देश में कोई इज्जत नहीं रह गई है, तो आप एडवोकेट लिखा करिए मुझको। अब ये बात आती है कि जो वक्फ की जमीन की लड़ाई है, ये टाइटल सूट है, टाइटल सूट। तो टाइटल सूट को टाइटल सूट की तरह लड़ो। अगर वक्फ ये मानता है कि ये जमीन मेरी है, वक्फ का अधिकार है उस जमीन के लिए लड़ने के लिए, अधिकार है। एक टाइटल सूट तैयार करो, सीनियर डिवीजन में जाओ, अपने कागज लगाओ, सिविल कोर्ट में जाकर इसका मुकदमा करो। प्रथम दृष्टिया कोर्ट आपके कागज देखेगा, दूसरी पार्टी को कोर्ट नोटिस इशू करेगा, दूसरी पार्टी अपने कागज लेके आएगी, मुकदमा चलेगा। अगर आपके कागज सही होंगे, जमीन वक्फ को मिल जाएगी। बहुत अच्छी बात है, जैसे हर टाइटल सूट में होता है, जैसे राम मंदिर में हुआ। यार, ये बीच में ट्रिब्यूनल कैसे आ गया? जी, हिंदुस्तान में टाइटल सूट में ट्रिब्यूनल का क्या काम है, जरा मुझे कोई ये बता दे। महमूद बदरी का बड़ा बयान है कि मुसलमानों की अरबों की जमीन को कब्जाना चाहती है सरकार। अरशद मदनी का सरकार पे हमला है कि ये बिल किसी भी हाल पे मंजूर नहीं है। वक्त में किसी प्रकार का संशोधन अस्वीकार्य होगा, स्वीकार नहीं है। सरकार की मंशा बेहद खराब है, ये कहा है मदनी साहब ने। सीधा बयान आ रहा है, मैं सीधा रुख करता हूं इस पर भी। सबसे बड़ी बात तो ये है, गांधी का किया जरा हम भुगत रहे हैं। अगर गांधी ने नहीं रोकता तो आज से इस देश में हिंदू होते, सिख होते, ईसाई होते, बाकी सब होते, ये लोगों को छोड़ के बाकी सब होते। पाकिस्तान होते ये लोग,
तो यहाँ पकफोड़ की जितनी भी ज़मीन हड़प के बैठे हैं हिंदू मतलब पकफोड़ बना के बैठे हैं और पूरा हिंदुओं की ज़मीन हड़प के बैठे हैं, तो वो ज़मीन हिंदुओं के पास होता और सब हिंदू बिंदास रहते हैं। काफ़ी सारी नौकरी खाली रहती, जगह ज़मीन खाली रहता, जो 20-30 करोड़ यहाँ भरे पड़े हैं कचरे की तरह साले, तो ज़मीन खाली रहता है। हिंदू कितना काम आता है। गांधी की गलती की सज़ा आज हिंदू भुगत रहा है। हमारे मंदिर फ्री होते, सारे के सारे मंदिर हमारे कब्जे में होते, जो आज हमें लड़ के लेना पड़ रहा है कोर्ट से कि भाई हमारा मंदिर है, हमें 2 सबूत देने पड़ रहे हैं। गांधी की गलती, हिंदू का दोगलापन, कुछ हिंदुओं का दोगलापन, गांधी की गलती की सज़ा आज करोड़ों हिंदू भुगत रहे हैं। जैसे वहाँ पे यहूदी लोग भुगत रहे हैं, यहूदी लोग। हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मारा था, यहूदी लोगों को 60 लाख यहूदी लोगों को मारा था हिटलर ने। इजराइल के यहूदी होते हैं और यहाँ पे हिंदुओं का वही हाल है। तो देश में, पूरी दुनिया में सिर्फ यही हिंदू और यहूदी, यही दोनों परेशान हैं और इन्हीं लोगों की वजह से। तो आप लोगों को क्या कहना है इस वीडियो पे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। और इसी प्रकार के आप वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और दोस्तों के साथ अपने शेयर जरूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।